हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होप प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो लगभग हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। आप सारी वीडियो को जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 180 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको आप 3 से 4 बार देख के अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, यूपी स्पेशल का एक क्लास कंप्लीट हो गई। ये जो है सेकंड क्लास है, जिसमें जो है पहली जो क्लास इसकी हुई थी उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे। चैप्टर नंबर 5 है। ये किससे संबंधित है? नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियों से संबंधित है। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो कौन से जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2008 में भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? सूर सरोवर, सरसई, नवार झील और समरसपुर झील स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सुरिसर मानसरोवर, सुरसर मानसर झीलें यहाँ पे स्थित नहीं है। सुरसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। जबकि सूर सरोवर, समरसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्राम अथवा जो है सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजागंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिले से प्रवाहित होकर बिहार पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध जनपद में यमुना से मिल जाती हैं। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती है। उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन को जो है सुमेलित करना है? इसके अंतर्गत झील दिया है, उससे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। सौज झील संबंधित है मैनपुरी से, सेखा झील का संबंध है अलीगढ़ से और बखीरा झील स्थित है संत कबीर नगर में और सरसई झील स्थित है इटावा में। सौज झील स्थित है मैनपुरी में, सेखा झील स्थित है अलीगढ़ में, बखीरा झील स्थित है संत कबीर नगर में, सरसई झील स्थित है इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत गंगा है वाराणसी, गोमती है सुल्तानपुर, सरयू क्या है? अयोध्या है। गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी और सुल्तानपुर है गोमती नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जल प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है चंदौली में। देवदरी और राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पर पाई जाती है। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कौन सी नदी का है? सोन नदी का। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। जो विकल्प दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है सबसे ज़्यादा है।
सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें क्या है? बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर है राप्ती, जौनपुर है गोमती, कौशाम्बी क्या है? यमुना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। इसके अंतर्गत नगर दिए गए हैं, उससे संबंधित नदी है। चित्रकूट है मंदाकिनी, जौनपुर है गोमती, मथुरा है यमुना, अयोध्या है सरयू। चित्रकूट है मंदाकिनी, जौनपुर है गोमती, मथुरा है यमुना और अयोध्या क्या है? सरयू है। चैप्टर 6 क्या है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 के कृषकों की आय को दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलता की समीक्षा के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में की गई थी। तो कब की गई थी? 2014 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। लहसुन मैनपुरी, प्याज है गाजीपुर, मिर्च है देवरिया और हल्दी है ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो वो है 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघा है। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। एक बीघा बराबर कितना होता है? एक बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च स्थित है कानपुर में। IVRI इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI झांसी में स्थित है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया गया, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, पहला केचुआ बीज बैंक
जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह कहाँ पे है? बरेली, इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में मथुरा में की गई है, जबकि बरेली में इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल काटी जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा को बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो किसके विकास में? कृषि के विकास में। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% लोग कृषक एवं 30.3% कृषि श्रमिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। नेक्स्ट है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? राई और सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसल को कहते हैं जिसमें वनस्पतिक तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी आते हैं। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के लिए तिलहन का ही स्थान है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो कौन सा जनपद? लखनऊ जनपद। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। यह एक अलग स्वाद एवं सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? शोध का कार्य करना, प्रदर्शन कार्य करना, बीज गुणन कार्य करना, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों से शोध कार्य करना, प्रदर्शन कार्य और बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो किसका? धान और गेहूं का। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक योगदान है। पहला सही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान स्थित है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये पॉइंट आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहला हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा जो है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये पॉइंट गलत है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहलाता है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका चयन करना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा इसके अंतर्गत क्या है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालकांकर में आंवला के लिए फल पट्टी के विकास योजना चलाई जा रही है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालाकांकर में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, जून जुलाई के दौरान होती है। इसमें कौन कौन सी फसल है? ज्वार है, बाजरा है, धान आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। कौन सा है? झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? वह है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो वो है गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-2021 के चौथे अग्रिम के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित होता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। नेक्स्ट है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,298 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपरोक्त तीनों विकल्प सही नहीं हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो किसकी? मूंग की। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि न्यूनतम है। यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की प्रतिशत लगभग कितना है? 59.3%। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती के द्वारा अपना उत्पादन किया था, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो वर्ष 2016-2017 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो कौन सा है? उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो कौन सा है? बुंदेलखंड रीजन में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन एवं झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा एवं महोबा जिले में
सर्वाधिक महोबा जिले बांदा महोबा जिले में सोयाबीन की खेती की प्रमुखता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसका? चना का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश में से किन फसलों का अधिकतम उत्पादन होता है? गेहूँ, आलू और गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सी फसलें हैं इसके अंतर्गत? गन्ना और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन सालों उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन होता है? तो कौन सी फसल है इसके अंतर्गत? आलू और गन्ना जैसी फसलें हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो कौन कौन सी फसलों में है? गेहूँ में, गन्ने में और जौ में है। चावल में प्रथम स्थान पर नहीं है। ये कौन सा डेटा है? 2020 से 2021 के डेटा के अनुसार बताया गया है कि चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न का 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर व पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में किसके? उत्पादन में धान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और कौन सा है? हरियाणा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में 1966 से 1967 में देश के अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान है, मक्का है, क्या है? गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादन होता है? तो किसका? गेहूँ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका? उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। गेहूँ, आलू, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किसके? गेहूँ और गन्ने के। फिर क्या है? भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? 90% का। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 90% योगदान है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ और आदि जिलों में किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके द्वारा तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति है क्या है? किसकी प्रजाति है? धान की। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बुद्ध चावल के नाम से किसे जानते हैं, तो किसको? काला नमक को इसको बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कहाँ कहाँ पे होती है? कुशीनगर, गोंडा और कुशीनगर कहाँ? जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। तो इसी के साथ जो है आज क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर 7 नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ फिल्म्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।